और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। कोरोना के लिए टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बड़ी उम्र और गंभीर रूप से बीमार लोग ही टेस्ट करवाएं। प्रिकॉशन डोज की शुरुआत को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि देश में प्रिकॉशन डोज लेने की शुरुआत हुई। जिन्होंने वैक्सीन ली उन्हें नमन। सभी योग्य व्यक्तियों से टीका लेने की अपील। साथ ही लिखा कि कोविड से लड़ाई में वैक्सीन कारगर हथियार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट कर राजनाथ सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम दफ्तर से इस बात की जानकारी दी गई। फिलहाल सीएम नीतीश डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 6095 नए केस सामने आए, जबकि 2 की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 2749 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,470 नए मामले सामने आए। वहीं 29,671 मरीज डिस्चार्ज हुए और 8 लोगों की मृत्यु हुई। तमिलनाडु सरकार ने 31 जनवरी तक लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। 14 जनवरी से 18 जनवरी के बीच सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। पोंगल के मौके पर 75% क्षमता के साथ विशेष इंटरस्टेट बसें चलेंगी। देश भर में कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज का आगाज। बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरा डोज लगाने का काम शुरू हो गया। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी टीका लगवाया। प्रदेश की प्राइवेट लैब्स में कोविड टेस्ट के रेट तय किए गए हैं, जिसके चलते रैपिड एंटीजन टेस्ट के चार्ज टैक्स समेत 50 रुपए होंगे। वहीं इससे ज्यादा वसूलने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश भर में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, 60 साल और इससे ऊपर की आयु के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई। प्रदेश में ऐसे ग्रुप्स को करीब 24 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। पहले दिन जयपुर में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। बीकानेर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली सामने आई है, जहां बिना किसी मास सोशल डिस्टेंसिंग के यूरिया खाद लेने के लिए दुकानों पर किसानों की भीड़ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के लिए नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। सीकर में आस्था की नगरी खाटू में लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। कस्बे में एक साथ 51 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें स्थानीय दुकानदार और निवासी भी शामिल हैं। एक साथ 51 कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए, जिसके चलते कलेक्टर्स को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई। सोमवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मालविका सूद के घर पहुंचे और उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सोनू सूद भी घर पर ही मौजूद रहे। पुलिस के मुखिया एमएल लाठर ने मीडिया से रूबरू होते हुए साल 2021 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। डीजीपी के माने तो अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में राजस्थान का रिकॉर्ड कई राज्यों से अच्छा रहा। डीजीपी ने कोरोना काल के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। मरुधरा की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात चिंताजनक हैं। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। प्रदेश के अभ्यर्थियों को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने बड़ी सौगात दी। कमीशन ने अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली का शुभारंभ किया। अब अभ्यर्थियों को हर भर्ती के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीसी ली, जिसमें चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रेजेंटेशन देते हुए राजस्थान की तैयारियों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव वैभव गालरिया भी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदेश सरकार सावधानी बरत रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि ओमिक्रॉन घातक नहीं है। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद अब जिला प्रशासन सख्ती बरतने को तैयार है। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में जिला कलेक्टर एसपी नकाते ने कहा कि गाइडलाइन के उल्लंघन पर लापरवाह लोगों से जुर्माना लिया जाएगा।
चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की मौजूदगी में आयोजित बैठक में भाजपा समर्थित पंचायत समिति सदस्यों के नहीं पहुंचने से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयोजित की गई बैठक निरस्त करनी पड़ी। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया राजसमंद जिले के केलवा पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता तनसुख बोरा के आवास पर क्षेत्र के मार्बल की ओर से उनका स्वागत किया गया और अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया। उदयपुर में मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 5 पर एक युवक की हत्या हो गई। नशे की हालत में अपशब्द कह देने पर आरोपी ने युवक की हत्या कर दी। आरोपी ने युवक को पत्थरों से पीट कर मार डाला। चूरू जिले के छापर राजकीय चिकित्सालय में अजीबोगरीब मामले सामने आए। यहां मोर्चरी में 6 घंटे तक युवक का शव पोस्टमार्टम नहीं किया गया। चिकित्सालय में स्वीपर के नहीं होने से घंटों तक युवक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम के लिए घंटों इंतजार की वजह से परिजन गुस्सा हो गए। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध हथियार समेत एक साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। करौली में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने जेसीबी के बकेट से 2 बोलेरो गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बूंदी जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेतों से पाइप चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोटा के सातलखेड़ी गांव में एक 15 साल की लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर में जमीन को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। चूरू में हथियारों से लैस कुछ कार और बाइक सवारों ने मामूली बात पर तमंचे निकाल लिए और देर तक हवा में पिस्टल लहराकर लोगों को डराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ में बाइक सवार 3 युवकों ने एक ज्वेलरी व्यापारी को निशाना बनाया और गहनों और नकदी से भरा बैग पार कर फरार हो गए। नाकाबंदी करवाकर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के घूसखोर सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया। एसीबी ने सुनील कुमार को 5,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटपुतली के शाहपुरा में एसीबी ने विद्युत निगम के जीएसएस में कार्यरत फीडर इंचार्ज और संविदा कर्मी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने फायरिंग और मारपीट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। ट्रक चोरी मामले में बूंदी पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से चुराया गया 10 चक्का ट्रक बरामद किया गया। कोटा में अनंतपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 5 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने 25 ग्राम स्मैक बरामद की है। झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 20 किलो अवैध गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक लग्जरी कार भी जब्त की। नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध 1 किलो 739 ग्राम अफीम के साथ बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 31 गोवंश को मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस को देख कंटेनर के चालक परिचालक कंटेनर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। 85%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर 5 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, हर जिले में टेली कंसल्टेशन हब स्थापित करने और उपलब्ध बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य सेवा में व्यापक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ कोरोना को लेकर बैठक के बाद कहा कि हमारी तैयारियों में कोई चूक न हो, क्योंकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। महामारी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समग्र तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है।
इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए राजस्थान तैयार है। प्रदेश में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। खुद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम कार्यालय से इस बात की जानकारी दी गई। फिलहाल सीएम नीतीश चिकित्सकों की सलाह पर होम आइसोलेशन में हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 6095 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 2749 मामले सामने आए। जयपुर में कोरोना की रफ्तार पूरी तरीके से बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे में 2749 नए मामले सामने आए। जोधपुर, उदयपुर, अलवर समेत कई जिलों में स्थिति चिंताजनक है। देश भर में कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज का आगाज आज से हुआ और बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के बीच किसान यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए। एक ओर फसल सूखने का डर तो दूसरी ओर जान जाने का खतरा। बावजूद इसके खाद का संकट अब तक दूर नहीं हो पाया है। सहकारी समितियों के सामने किसानों की यह भीड़ कोरोना गाइडलाइन को चुनौती दे रही है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। सोमवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। पुलिस के मुखिया एमएल लाठर ने मीडिया से रूबरू होते हुए साल 2021 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। डीजीपी की माने तो अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में राजस्थान का रिकॉर्ड कई राज्यों से अच्छा है। डीजीपी ने कोरोना काल के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। मरुधरा की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात चिंताजनक हैं। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है और बेरोजगारों के ऊपर कुठाराघात किया है। प्रदेश के अभ्यर्थियों को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने बड़ी सौगात दी है। नागौर के मकराना मार्बल खनन क्षेत्र में आधा दर्जन खदानें ढह गई। गनीमत ये रही कि खाने ढहने से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। चूरू के रतनगढ़ में एक झोपड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे झोपड़े में सो रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं संदूक में रखे जेवरात, नकदी और कागजात जलकर राख हो गए। झालावाड़ जिले के गरनावत गांव में कुएं में गिरने से 14 साल की लड़की की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लड़की पानी भरने गई थी। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया। जयपुर में 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने कहा कि जमीयतुल कुरैशी के अध्यक्ष पप्पू कुरैशी के साथ हुई बदसलूकी मामले में सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करती तो बड़ा आंदोलन होगा। अलवर जिले के बानसूर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ रोष जताया। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर श्रीगंगानगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा उद्योग नगर थाने के 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। भीम आर्मी और आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। प्रतापगढ़ जिले के एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उपखंड दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन स्कूल में अभी भी असुविधाओं का आलम है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आक्रोश जताया और उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा के पाटनपोल बाजार में व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। व्यापारियों का आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। व्यापारियों ने स्थानीय थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। अलवर में कोरोना का फिर महाविस्फोट हुआ। राज्य में कोरोना के
तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया। जिले में 375 लोग पॉजिटिव मिले। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 1386 हो गई। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले अधीक्षक उपाधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन भी पॉजिटिव पाए गए। कोटा में सोमवार को कोरोना के 325 पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 6 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार कोटा जिले में 246 केंद्रों पर आयोजित सेशन में 17,245 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने एक बार फिर से कीर्तिमान बनाया। जिले में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगाई जा रही कोवैक्सीन की पहली डोज लगाने में जिले ने कीर्तिमान बनाया है। चूरू के NH 52 राजगढ़ रोड पर टाटा मोटर्स के पास खेत की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी सरियों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में परस्पर नामजद मामले दर्ज करवाए। चूरू में नर्सिंग कॉलेज भूमि आवंटन की मांग को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अपने खून से जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखा। राजकीय भर्तिया अस्पताल के पार्क में नर्सिंग स्टूडेंट ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र के खेड़ली गांव में एक मोर घायल अवस्था में मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना के बाद वन्य कर्मचारियों ने मोर का रेस्क्यू किया और सरिस्का लेकर गए, जहां मोर का इलाज जारी है। झालावाड़ की एसपी मोनिका सेन ने कलेक्ट्रेट में सभी पुलिस थानाधिकारियों और सर्किल अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। प्रतापगढ़ कलेक्टर और एसपी ने आदिवासी एकता परिषद के प्रतिनिधियों के साथ आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन पर विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान हालात को देखते हुए महासम्मेलन संभव नहीं होगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने संरक्षित क्षेत्रों में बसे लोगों के स्वैच्छिक विस्थापन के निर्देश दिए। जयपुर में प्रबोधन समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वन विभाग के साथ साथ जिला कलेक्टरों से कहा, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा तीनों टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाए। रीच परीक्षा में पदों को बढ़ाने की मांग अभी पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में रिक्त 300 पदों को जोड़ने की मांग तेज हो गई। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और इंदिरा गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है। बीकानेर में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने नोखा में कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बागड़ी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का निरीक्षण किया और अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों के साथ बैठक की। प्रतापगढ़ कलेक्टर और एसपी ने आदिवासी एकता परिषद के प्रतिनिधियों के साथ एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन पर विस्तृत चर्चा की। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर के समक्ष विगत 7 दिनों से धरने पर बैठे महाराजा हमीर जमुआई कॉलेज के छात्र छात्रों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। साथ ही कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कामना की। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे के बीच जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक की। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 किलो मिलावटी मिठाई को नष्ट किया। साथ ही टीम ने 2 ऑयल की दुकानों के तेल के सैंपल सहित नकली मिठाई के सैंपल लेकर लैब भेजे। नागौर जिले के खीवसर क्षेत्र में पतंग उड़ाते समय मांझे से एक मासूम बच्चे का गला कट गया। इस दौरान उसे बचाने के लिए दौड़ी उसकी मां भी छत से गिर गई, जिसके चलते घटना में मां और बेटा दोनों ही घायल हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रदेश भर में बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं इस बरसात ने अलवर के रामगढ़ कस्बे में इंदिरा रसोई का भी हाल बेहाल कर दिया। बरसात के कारण यहां शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद से आम लोग इंदिरा रसोई के सस्ते खाने का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बारां जिले में शाहबाद के दौरे पर रहे विधायक भरत सिंह ने मंत्री प्रमोद जैन भाया पर जमकर हमला बोला। साथ ही जिले में हो रहे अवैध खनन और संरक्षित वन क्षेत्र की दुर्दशा को लेकर अधिकारियों और नेताओं को आड़े हाथों लिए। करौली में दलित युवक से पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर हुई मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर विभिन्न दलित संगठनों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर जिले के खेड़ली अस्पताल परिसर में कोविड-19 सहायकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां कोविड-19 सहायकों द्वारा मानदेय वेतन बढ़ाने और संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की गई। नागौर अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। जिला अधिवक्ता संघ के 6 पदों के चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया। मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नागौर के कुल 426 वकीलों से 366 वकीलों ने मतदान किया।